नाजरीन टीआर के दिखने वाले सभी नाजरीन को सलाम। और मैं इरशाद वानी इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट बड़गाम की लिए और चलते हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि बड़गाम बाईपोल इलेक्शन पे जिस तरह से वादी की सभी नज़रें थी और बड़गाम बाईपोल इलेक्शन को लेकर काफ़ी गहमा गहमी नज़र देखने को मिली। और वहीं अगर बड़गाम की बात करें तो जिस तरह से हर पार्टी ने अपने अपने एंड से जिस तरह से कैंपेनिंग की है और खासकर अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें और उनकी पूरी काबीना बड़गाम में खेमाजन थी, वही पीडीपी के एमएलएज जो कि मीर मोहम्मद फयाज और वहीदुर्रहमान पर्रा के साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। वही अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें जिसमें नज़ीर अहमद खान, जिब्रान डार और दीबा खान भी शामिल थे और कुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 कैंडिडेट शामिल थे जिन्होंने काफ़ी हद तक जो बड़गाम में कैंपेनिंग की। वही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि सुनील शर्मा और उसके साथ साथ बाकी दीगर लीडरान भी खीमाजन थे बड़गाम में। और बहुत ज़्यादा जहाँ तक कैंपेनिंग का हवाला है तो दिन रात उन्होंने जिस तरह से कैंपेनिंग की है और सभी पार्टियों ने अपने अपने से ये दावा किया था कि हम जीत के उम्मीदवार हैं। लेकिन हमने पहले से भी ये कहा है कि इसमें पीडीपी जो उनका पलड़ा इसलिए भारी रहा क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इसी बड़गाम हल्के से इंतखाब जीत कर गए थे और बाद में उन्होंने रिज़ाइन दिया और उसके बाद वो गांदरबल से ही उन्होंने अपना जो एमएलए शिप जो है वो गांदरबल के लिए उन्होंने चुनी थी और जिसके बाद बड़गाम के लोग उनसे नाराज़ हुए। बड़गाम में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जिसको लेकर तामीर तरक्की के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से, सड़कों के हवाले से। और हालांकि हम आपको ये बताते चले हम बड़गाम के हर चप्पे पे घूमे और आप तक लोगों की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की और लोगों से जिस तरह से हमने बात की तो उनसे साफ कहीं न कहीं ये चीज़ें सामने आ रही थी जिसमें आगा रूहुल्लाह का नाराज़ होना और वज़ीर आला का वहाँ से इस्तीफ़ा देना और वहाँ पर जो प्रॉपर लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि डेवलपमेंट की बात करें तो वो ना के बराबर है। वहाँ पे बिजली का फुकदान रहता है, सड़कों की खस्ता हाली है, पीने का पानी ना होना, तो ऐसे लोगों में के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे। अब उसी तरह से स्क्रीन जो है साफ दिखाई दे रही है और बड़गाम में जिस तरह से प्रिडिक्ट था कि वहाँ पर पीडीपी जो है वो आगे बढ़ सकती है और जिस तरह से पीडीपी के दावेदार जिनमें मीर मोहम्मद फयाज, वहीदुर्रहमान पर्रा, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती और आगा मुंतज़िर जो कि पीडीपी के कैंडिडेट है उनकी जानिब से यही लगातार पहले से ही ये लग रहा था कि वो जिस तरह से दावा कर रहे थे इस जीत का। और आज सुबह जब यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई तो इसमें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड की और उसके बाद 2 या 3 राउंड के बाद फिर से पीडीपी जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए है। और वही अगर पीडीपी की बात करें तो इस वक्त जो 8वां राउंड मुकम्मल हो चुका है इसमें 11,723 वोट जो है वो पीडीपी ने हासिल किए हैं और 2613 वोटों से इस वक्त पीडीपी आगे है। वही अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीजेपी जो है उन्होंने सीट अपने झोले में की है और दिव्यानी राणा ने बड़ी शफकत के साथ और ये सीट जो है हासिल की और उसके मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट थे वो वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर आ गई है। तो इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बहुत ही बड़ा सियासी झटका होगा और अगर बड़गाम से भी पीडीपी ये सीट ले जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़ा सवालिया निशान है। और जिस तरह से फिर सियासी गेमा गहमी जो हो रही है और इसमें आगा रूहुल्लाह का भी वजूद है इस इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज़गी का इख्तियार करना तो ऐसे मामले में बहुत ज़्यादा है। तो पीडीपी इस वक्त जो लीड बनाए हुए है वो 3156 वोटों से पीडीपी आगे है। ये सबसे बड़ा दिखने वाली चीज़ होगी क्योंकि इस वक्त आखिरी जो 9वां राउंड चल रहा है, 9th राउंड जो चल रहा है इस वक्त पीडीपी जो है 3156 वोटों से आगे बढ़त बनाई हुई है। ये सबसे बड़ा अपडेट